नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और आज आपके सामने लेकर आ गई हूँ हिंदी साहित्य के छायावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उपयोगी रहने वाले हैं। तो आज हम करेंगे छायावाद के बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा वो रहेगा, छायावाद किस कालखंड में प्रमुख रहा। तो जो छायावाद है वो हमारा आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए भारतेंदु युग, रीति काल, आधुनिक काल और मध्यकाल। तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, आधुनिक काल जो है हमारा छायावाद का जो है मुख्य कालखंड रहा है। आधुनिक हिंदी काव्य का एक प्रमुख आंदोलन था जो कि 1918 से 1936 तक विशेष रूप से प्रभावी रहा। इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, भक्ति भावना, रहस्यवाद और आत्मचेतना, वीर रस, तात्कालिक राजनीति। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, जो कि है रहस्यवाद और आत्मचेतना। तो छायावादी काव्य में आत्मा, प्रकृति, सौंदर्य और रहस्यवाद की प्रमुखता थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, आत्मा, प्रकृति, सौंदर्य, एक ऑप्शन आपको अलग से कुछ दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन बनेंगे, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो रहेगा, छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की आलोचना करते हुए इस शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का? छायावाद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कामायनी किसकी रचना है। कामायनी से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कामायनी रचना को आपको डिटेल से पढ़ना है ज़रूर। तो ये जो रचना है हमारी, ये हमारी रचना है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद की रचना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक महाकाव्य रचना है, प्रसिद्ध महाकाव्य है जो छायावाद काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। तो अभी आपको मैंने बताया, आपको इसको डिटेल से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर प्रकार से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावादी कवियों में नारी को किस प्रकार रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो नारी को आप बताना है किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन है उपेक्षित, भोग्या, रहस्यमयी और पूज्य, विरोधी। तो जो ये काल था छायावाद, इसके अंतर्गत जो है ऑप्शन सी हमारा रहस्यमयी और पूज्य समझा जाता था। छायावादी कवियों ने नारी को देवी, प्रेमिका और रहस्य की प्रतिमा के रूप में चित्रित किया है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है क्योंकि एक ऐसा समय भी था जब नारियों को भोग्या समझा जाता था, सिर्फ उनको दासी समझा जाता था, लेकिन ये काल वो नहीं था। यहाँ पर इन्हें अपनी देवी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, रहस्य के रूप में पूजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से माने जाते हैं। तो छायावाद के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर ले, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो सभी को पता है। हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो बी है सही रहेगा। निराला, प्रसाद, पंत और महादेवी जो हैं, ये चारों कवि जो हैं छायावाद के प्रमुख स्तंभ कहे जाते चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नीर भरी दुख की बदरी किस कविता जो है वो किसकी है? तो जी ये सभी को पता है, हमारी इम्पोर्टेंट रचना है, और ये जो रचना है वो है हमारी निराला की, ऑप्शन ए। प्रसिद्ध कविता है और उनके व्यक्तिगत दर्द और समाज की पीड़ा को दर्शाती है। नीर भरी दुख की बदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें हिंदी की मीराबाई कहा जाता है। ऑप्शन बी, हिंदी काव्य शैली और भाव प्रवणता के कारण उन्हें हिंदी की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, छायावाद में किस भाषा शैली का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है? तो उर्दू मिश्रित, संस्कृतनिष्ठ, फारसी मिश्रित, बोलचाल की भाषा। तो यहाँ पर उत्तर हमारा जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, संस्कृतनिष्ठ जो है यहाँ पर भाषा शैली का प्रयोग हुआ। छायावादी कवियों ने गूढ़, अलंकारिक और संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो यहाँ पर युगवाणी जो है हमारी ऑप्शन सी, पंत की रचना है और इम्पोर्टेंट रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। युगवाणी जो छायावाद से प्रगतिवाद की ओर झुकाव दिखाता है। इस रचना में छायावाद से प्रगतिवाद की ओर झुकाव दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मेरे पास होती हो कविता किसकी है? तो यहाँ पर महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद और पंत। तो ये जो हमारा उत्तर है वो रहेगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनामिका किसकी रचना है? तो अनामिका जो है हमारी, ऑप्शन दिए गए आपको, निराला, पंत, महादेवी, प्रसाद। तो ये हमारी जो रचना है वो है महादेवी वर्मा की, ऑप्शन सी। अनामिका महादेवी वर्मा का एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गीतिका किस कवि की रचना है? तो गीतिका भाई हमारी जो रचना है ऑप्शन ए, प्रसाद जी की रचना है। जो भी रचना मैं आपको करा रही हूँ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई हैं ये रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावादी कवियों में किसका व्यक्तिवाद सबसे मुखर है? तो यहाँ पर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। तो यहाँ पर निराला जी जो हैं, इसका हमारा उत्तर सी रहेगा। निराला के काव्य में विद्रोह, स्वाभिमान और आत्मचेतना हमें देखने के लिए मिलती है प्रमुख रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दिन हुए दयालु किसकी कविता की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है हमारी ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा की काव्य की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में किस भाव का प्राधान्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन है वीर रस, रहस्यवाद, श्रृंगार, हास्य। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, रहस्यवाद। प्रसाद की रचनाएं रहस्यवाद और आत्मचेतना से परिपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद का उत्कृष्ट काल कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन जो हमारा बी सही रहेगा, 1920 से लेकर 1935 जो है वो प्रमुख काल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रलय की छाया किसकी रचना है? तो प्रलय की छाया जो है हमारी ऑप्शन डी, निराला जी की रचना है और यह रचना निराला की सामाजिक चेतना को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छायावादी कविता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य बताना है आपको। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर बी, आत्म अन्वेषण जो है सही रहने वाला है हमारा उत्तर।
छायावादियों ने आत्मभाव और प्रकृति की खोज की प्रधानता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन फूल किसका काव्य संग्रह है? वन फूल, तो वन फूल हमारा पंत जी का काव्य संग्रह है और यह सुमित्रा नंदन पंत की छायावादी शैली में रची हुई एक रचना है, वन फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, तुलसी शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। तो ये हमारी निराला जी की ऑप्शन बी रचना है। और निराला की यह कविता तुलसीदास के सामाजिक योगदान को सम्मान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छायावाद के बाद कौन सा साहित्यिक आंदोलन आया? तो उसके बाद जो आंदोलन आया था वो आया था ऑप्शन बी प्रगतिवाद। देखो भक्ति आंदोलन पहले आ चुका था हमारा, रीति काव्य भी पहले आ चुका था, और जो ये प्रगतिवाद था ये हमारा बाद में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये जो छायावाद था ये 1936 के आसपास हिंदी में प्रगतिवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की कविता में कौन सा भाव प्रमुख था? तो भाई हम सभी को पता है उनकी जो कविता थी उसमें ऑप्शन बी करुणा और विरह जो है पीड़ा आध्यात्मिक प्रेम की झलक मिलती है हमें उनकी कविताओं में देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद और रहस्यवाद पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक पूछी गई है भाई छायावाद की, तो ये जो है ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है। और गूढ़ता और दर्शन की व्याख्या यहाँ पर हमें होती है छायावाद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तारकेश्वर का बंदी किस कवि की रचना है? तो ये जो है हमारी ऑप्शन डी निराला जी की रचना है। और यह कविता निराला की सामाजिक चेतना और विद्रोही स्वभाव को दर्शाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छायावादी कविता में प्रकृति का रूप कैसा है? तो भाई कैसा है? ऑप्शन सी प्रतीकात्मक और भावात्मक जो है यहाँ पर रूप है। यहाँ पर प्रकृति को आत्मा की संवेदनाओं का प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गुंजन किसकी रचना है? तो गुंजन जो है हमारी पंत जी की रचना है, ऑप्शन सी। यह पंत की छायावादी रचनाओं का संग्रह है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, छायावाद में अलंकृत भाषा का क्या स्थान है? तो इसका जो स्थान है वो ऑप्शन बी प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निराला के काव्य में कौन सा विशेष भाव उभरता है? तो यहाँ पर भक्ति, त्याग, विद्रोह और स्वतंत्रता, हास्य। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है। निराला छायावादी होते हुए भी विद्रोही और नव चेतना से ओतप्रोत थे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद में किसका योगदान सबसे अधिक नारी विमर्श से जुड़ा हुआ था? तो प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। तो ऑप्शन सी हमारा महादेवी वर्मा सही उत्तर रहेगा। महादेवी वर्मा ने नारी संवेदना और चेतना को गहराई से अभिव्यक्त किया। यहीं पर होती है हमारी आज की कक्षा समाप्त। आशा करती हूँ आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कक्षा पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करना ना छोड़ें। जब तक आप सफलता प्राप्त ना कर ले तब तक आप अपनी जो मेहनत है उसमें कमी ना छोड़ें। धन्यवाद।